नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की कैसी चल रही है पेट की तैयारी, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, जो घटना चक्र की टो सीरीज़ है, तो उसके मैं 6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और जो आज प्रैक्टिस सेट 7 है उसके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप लोग क्लास को ज़रूर देखा करिए, क्योंकि जो ये बुक है तो इससे क्वेश्चन हर साल ज़रूर फंसते हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी से रिलेटेड, तो ये घटना चक्र जो है तो एग्ज़ाम के पहले अपनी टो सीरीज लॉन्च करती है। तो उसमें जो आने वाले प्रश्न होते हैं, जिनके चांस होते हैं कि आ सकते हैं, तो वो सेम प्रश्न इसमें घटना चक्र जो है वो डालता है। तो आप लोग क्लास को लेना ना भूलिए। जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स वगैरह हैं, तो वो लोग भी इससे ही सेम क्वेश्चंस लेके मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद और यूनानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसको जो वर्ण व्यवस्था है उसका कट्टर समर्थक भी माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो इसका प्रयोग किया जाता बढ़ई के लिए। जो बढ़ई होते थे तो इनका प्रयोग यानी तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। तो तुगलक वंश के बाद किया था सैयद वंश ने। तो सल्तनत कालीन जो राजवंश थे, तो उसमें 5 राजवंश आते हैं। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, पाँचवा है लोधी वंश। लोधी वंश के बाद मुगल काल की स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ आगरा के किले में, आगरा किला कभी आप लोग आगरा जाना तो जो आगरे का किला है वो ज़रूर देखना। तो ताजमहल से मुश्किल से 2 ही 3 किलोमीटर पड़ता है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर घूमिए। तो आगरा का जो किला है उसी में शीश महल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। आगरे का जो किला है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था, लेकिन उसी किले में शीश महल है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और मोती मस्जिद, शीश महल, दीवान आम, दीवान खास, नगीना मस्जिद आदि इमारतें आगरा के लाल किले में स्थित हैं। ठीक, तो ये आगरे के किले में ये सारी इमारतें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच हुआ था। तो ये हुआ था संथाल विद्रोह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो यह एक आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, तो जो संथाल जनजाति थी उन्होंने यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक ने। तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो उन्होंने सती प्रथा को जो है वो अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था। तो यह समाप्ति का बंगाल सती विनियमन 1829 के अधिनियम के तहत। ठीक है, इसको अवैध घोषित कर दिया था। शुरू में यह जो है तो यह बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी, किंतु 1830 में यह कानून बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हो गया। धीरे धीरे पूरे भारत में लागू हो गया, जो कि बहुत अच्छा काम किया था अंग्रेज़ों ने। तो इसमें औरतों को जला देते थे बैठाकर, जो जिसके हस्बैंड ख़त्म हो जाते थे तो वो उनको जला देते थे। पहले ऐसा होता था कि जो महिलाओं की उम्र होती थी वो बहुत ही कम होती थी, 15, 16, 14 साल में शादी हो जाती थी। हस्बैंड जो रहते थे वो 30, 35, 40 ऐसे रहते थे, तो वो जल्दी निपट जाते थे। तो फिर विधवा हो जाती थी तो उनको जलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1905 में। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी सबसे पहले जो संबोधन दिया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, और इसके बाद दिया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगोप्तार नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारसी। तो दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार की शुरुआत की थी 1851 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी असम से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, त्रिपुरा से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। और इसका अक्षांश पूछा जाए तो 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश होगा। तो ये उत्तरी अक्षांश होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्य हैं, पहला गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो जो लिग्नाइट कोयला है तो उसका सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु राज्य है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम है? तो इसका नाम होगा, दूसरा नाम होगा काली मिट्टी। जो रेंगुर मिट्टी होती है तो उसका दूसरा नाम रेंगुर मिट्टी भी होता है। तो रासायनिक दृष्टि से जो तो काली मृदा बहुत ही उपयोगी होती है, जिसमें चूना, लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये कृषि के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पैंतीस नंबर कि विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा और यूएसए के बीच में है। तो लगभग 8,891 किलोमीटर है यह सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक खेती। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना, यानी कि लागत कम और उपज ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो इसका है राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी एसबीआई का जो है वो राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1955 में हो चुका था, और ये पूछा है 1969 में। तो 1969 में केनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेतृत्व शैलियों के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था, और वर्ष 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया था, और 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है अध्यक्ष, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत अनुच्छेद 279A जोड़ा गया था जीएसटी। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। मतलब इससे फिर से कितने वर्ष में
मतलब कौन सा ईयर था एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1990 में बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी आर्टिकल 50। तो ये भाग 4 के अंतर्गत आएगा और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 348(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये किस अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 316(1) के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? तो यह रूपांतरण होगा गतित ऊर्जा गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए ऑप्शन डी यानी वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक, जल की कठोरता होती है उसको वॉशिंग सोडा से दूर किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज को। तो ये इटली के हैं, नहीं ये स्पेन के हैं। जो कार्लोस अल्कराज हैं वो स्पेन के हैं। ठीक, तो इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है मेल में। और ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन का जो खिताब है वो जीता है जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। तो इन्हीं तीनों में से कोई आपसे एक पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लेना। ठीक, और एक बात याद रखना कि एक इनमें से ज़रूर पूछा ही जाएगा। तो ये तीन है, जो यूएस ओपन है जो अभी चल रहा है वर्तमान में, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है, तो इन्हीं तीनों में से पूछ सकता है। तो फ्रेंच जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और जो ऑस्ट्रेलियन है और विंबलडन है वो जीता है जेनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार और किसने यूपी एग्रीज एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला का क्या नाम है? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छोजिन आंगमो। ठीक, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा छोजिन आंगमो। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है और ये भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। ठीक, और ये हिमाचल प्रदेश की हैं। कहते नहीं दोस्तों कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचा करिए, नेगेटिव ख्यालात जो हैं तो अपने मन में कभी मत लाना। ठीक है, वरना जो काम होना होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो आप लोग इनसे कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट, नहीं आप जो इमेजिन करेंगे वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अप्रैल 2025 में किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? यानी उनको सिटी ऑफ ऑनर जो वहाँ का अवार्ड है वो दिया है इनको। तो वो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लिस्बन। तो लिस्बन ने जो है अपने यहाँ का मानद नागरिक यानी सिटी ऑफ ऑनर तो अवार्ड दिया, यानी नवाजा है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा देश चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनोरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मई 2025 में सागर माता संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रीवा को। ठीक है, तो टाइगर स्टेट किसको माना जाता है या बोला जाता है, जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना जो इस्तीफा होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक, तो यह अनुच्छेद किसके तहत देते हैं? अनुच्छेद 94 का बी के तहत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदय शंकर को। तो जो उदय शंकर हैं तो वो उत्तराखंड से हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 94 का, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार उड़ीसा राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक, और ये मनाना शुरू हुआ था 2012 से। ठीक, और ये मतलब किस महान खिलाड़ी, कौन महान खिलाड़ी थे जिनकी जयंती पर मनाया जाता है या उनके उपलक्ष्य मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे और ऊँट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांटेदार वन और झाड़ियाँ, इस प्रकार के जो वन होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे जो आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में कि जो जंगली गधे और ऊँट होते हैं वो जो कांटे वगैरह होते हैं उनको ऐसे ही खा डालते हैं, चबा डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक, और इसकी स्थापना जो हुई थी यूनिसेफ की वो कब हुई थी? वो हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नाइजीरिया जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो घाना की जो राजधानी वो अक्रा है, केन्या की जो है नैरोबी और नामीबिया की जो वो विंड हॉक है, और नाइजीरिया की जो राजधानी है अबूजा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, यानी बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर, जो कर्नाटक के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है? ये स्थित है कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न 50। तो आप लोग इसको ज़रूर देखना, और जो भी पेट का एग्ज़ाम देने जा रहा हो उसको एक बार क्लास को शेयर कर देना उसके पास। पूरी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, सारी क्लासें आपको वहीं पे मिल जाएंगी, तो उसको ज़रूर शेयर कर देना और एक बार सारी क्लासें आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि इससे ज़रूर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप कोई भी बड़ी कोचिंग का हो, वो उन्होंने सारे जितने भी यहाँ से क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के और भी, वो सारे क्वेश्चन उठाए यहाँ से और अपने वीडियोज़ या PDF में मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए पढ़ा रहे हैं, उनको पता है ऐसा लोगों को भी कि ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, इसलिए वो भी पढ़ा रहे हैं। तो जो इसमें दिए हुए क्वेश्चन वो मैंने सारे वही केवल कराए हैं इसमें, तो आप लोग ज़रूर देखिए क्लास को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग पढ़ते रहिए, 2 दिन का समय बचा हुआ है। तो मिलते हैं कल से नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।